गोछा के अंदर भी जो है सरकार और सरकार के कर्मचारियों के जरिए, प्रतिनिधियों के जरिए ये जो है भारी भ्रष्टाचार है। कोई भी काम बिना रिश्वत का नहीं हो रहा है और तमाम रिश्वतखोरियों के खिलाफ, तमाम शोषण और दमन के खिलाफ हमारी पार्टी हमेशा लड़ती रही है और लड़ाई को कैसे तीखा करें इसके लिए हम पूना प्रखंड सम्मेलन कर रहे हैं। प्रखंड सम्मेलन के बाद जो हमारी नई कमेटी होगी इसमें जो है और तीखा आंदोलन करने का निर्णय है। भाई साहब, ये गो गैस क्या है? मैं हूँ गो गैस। इस खबर के प्रायोजक हैं राज गो गैस एजेंसी। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ब्लास्ट प्रूफ। नए कनेक्शन एवं कमर्शियल गैस के लिए संपर्क करें बड़ा जगन्नाथ, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। एटीसी के तहत 24 घंटे सेवा उपलब्ध। संपर्क करें 7991180162 पर। नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम तो मौजूद हैं भाकपा माले का 7वां जहां प्रखंड सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन में तमाम ये जितने भी आपको भाकपा माले के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे और ये सब के सब और केवल ये बोचहा के इस सम्मेलन में और खासतौर से भाकपा माले सम्मेलन लगातार आप देखते होंगे कि लाल सलाम इनका जो प्रमुख क्या नारा है, मुख्य नारा। और इसको लेकर के हम हालांकि अभी सम्मेलन को लेकर के चर्चा यहाँ चल रही है और ये जलसा होटल के हॉल में भी ये सम्मेलन चल रहा है और इस होटल के अंदर अभी जो सम्मेलन चल रहा है, इस सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इसको लेकर के और ये सम्मेलन किस बेस पे रखा गया है, कि आखिर इस सम्मेलन से क्या निकल कर आने वाला है। सर, क्या कहना चाहेंगे मैडम आप, इस सम्मेलन से क्या ऐसा निकलने वाला लग रहा है कि कुछ नया इस बार देखने को मिला भाकपा माले की तरफ से? हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश में और हमारे राज्य में जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, उनके सवाल उपेक्षित रखे जा रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि सरकार ये अग्निपथ योजना लेकर आई है, जो सीधे तौर पर हिंदुस्तान की जो सेना है, उस सेना के साथ एक तरह का ये कह लिया जाए कि मजाक किया जा रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ ये मजाक हो रहा है कि अब सेना में जो भर्ती होंगे नौजवान, वो 4 साल में ही रिटायर कर देंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं MK मार्बल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट फॉर टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फर। सिंपोलो सेरामिक्स मिलती है सभी प्रकार के इंडियन और इम्पोर्टेंट ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी, कोटा स्टोन का अनोखा आकर्षक संगम। इसके खिलाफ हमने पूरे देश में आंदोलन किया है। बिहार की विधानसभा में भाकपा माले के जो विधायक हैं, उन्होंने लगातार इस सवाल को उठाया कि अगर बिहार की सरकार ये समझती है, क्योंकि जदयू ने भी ये बयान दिया कि अग्निपथ योजना गलत है, तो जब पूरा महागठबंधन, विपक्ष के तमाम दल और यहाँ तक कि सरकार में शामिल एक दल जदयू तक का ये बयान आया कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों के साथ, यहाँ की सेना के साथ बहुत ही एक शर्मनाक किस्म का मजाक है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि देश की सुरक्षा सेना के जरिए होती है और आप सेना को ही ये मानदेय ठेका वाले स्टाइल में भर्ती करेंगे तो देश की सुरक्षा के साथ क्या होगा। और जो नौजवान पिछले 4 साल 6 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से बहाली नहीं हुई है पिछले 2 वर्षों से, तो ऐसी स्थिति में ये देश में नया तो कोई रोजगार ये नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे नौजवान रोजगार भी पाते थे और देश के लिए कुछ काम करने का जज्बा भी उनके भीतर होता था। आज ये केंद्र की सरकार इस पर भी हमला कर रही है, इसलिए ऐसी तमाम योजनाओं के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। आज जो किसानों की बदहाल हालत है, सरकार लगातार राशन कार्ड को कम करती जा रही है। ये कहा जा रहा है कि गलत लोगों का बना हुआ है, लेकिन अकेले बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि 25 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। इस वजह में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। नीतीश जी बहुत बड़ी बात करते हैं, लेकिन बहुत शर्मनाक है कि बिहार में आज भी पेंशन मिलता है 400 रुपये, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन 400 रुपये मात्र। देश के दूसरे राज्यों में जाइए 2500-3000 रुपये तक पेंशन है। तो यहाँ पे न किसानों के लिए कोई काम हो रहा है, बातें गरीबों की होती रहे, गरीबों का हक मारा जा रहा है और पूरे देश में हमारी जो दिल्ली की सरकार है ये एक नफरत की राजनीति कर रही है। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं आज उनको जेलों में डाला जा रहा है, जो लोग आज सच बोल रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं
आज उन पर दमन हो रहा है। तो ये दिल्ली में जो सरकार कर रही है, ये कांग्रेस का जो इमरजेंसी था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है सरकार, उससे भी बड़ी तानाशाही मोदी जी आज कर रहे हैं। तो गरीबों की रोजी रोटी खत्म और मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए, अंबानी अडानी के लिए पूरा देश है। तो इसके खिलाफ वजह में जो यहाँ के किसानों का सवाल है, यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा का हम इंतजाम नहीं देख रहे हैं, यहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, यहाँ के माँ बाप मजबूर हैं जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं किसी तरीके से मुजफ्फरपुर में कोचिंग करने के लिए। तो हमारे शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, किसानों का सवाल, नौजवानों के रोजगार का सवाल, इन तमाम सवालों पे समाज के सभी लोग मिलकर, चाहे आप किसी जाति के हों, आप किसी धर्म के हों, यहाँ तक कि आप इस सरकार के खिलाफ किसी राजनीतिक दल में हों, आज सबकी ज़रूरत है कि हम सभी लोग एकजुट हों और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ जो गरीबों पर ये बुलडोजर चला रहे हैं, हमारे पेट पे बुलडोजर चल रहा है, हमारे रोजगार पे बुलडोजर, ये बड़ा बुलडोजर ये लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे अधिकारों पर जो ये बुलडोजर चला रहे हैं, इसके खिलाफ ये आज़ाद देश है, बहुत लड़ करके आज़ादी ली। भगत सिंह, महात्मा गांधी, तमाम लोगों ने ऐसे देश का सपना देखा था कि किसी को भूखे पेट न सोए, किसी के आंखों से आंसू ना आए। लेकिन आज हमारे दुख तकलीफों को सुनने वाली ये सरकार नहीं है। तो इस सरकार के खिलाफ जनता जागरूक होगी, अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ेगी और उसी के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे हैं कि हम आगे कैसे यहाँ गरीबों का, किसानों का, नौजवानों की एक व्यापक एकता बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आज जो सम्मेलन चल रहा है इसको लेकर के अभी पूरा परिचय मैडम क्या देंगे आप अपने नाम की? मीना तिवारी, भाकपा माले, केंद्रीय कमेटी सदस्य। केंद्रीय कमेटी सदस्य हैं। फैमिली केयर महा बचत, सभी दवाओं एवं सर्जिकल सामानों पर 10% से 25% तक की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे एवं सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। नारायण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल ओवरब्रिज, भिखनपुर, मुजफ्फरपुर। मीना तिवारी जी जो अभी बता रही थी कि लगातार जो कि अभी युवाओं को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया कि शोषण किया जा रहा है, अभी जो आई योजना, अग्निपथ योजना, इसको लेकर के भी सवाल उठाया, तमाम जो भ्रष्टाचार व्याप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी रामनंदन जी, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ बोचहा क्षेत्र के लिए, इनसे हम जानेंगे कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार अभी जिस चरम पे, मुजफ्फरपुर जिला की बात छोड़ दीजिए, बोचहा की बात अगर करें, बोचहा में सम्मेलन आप कर रहे हैं, बोचहा को लेकर के भ्रष्टाचार जिस चरम पे है और अगर जो सवाल उठाता भी है उसको दबाने की कोशिश किस प्रकार से की जा रही है, इसके लिए भाजपा माले की तरफ से क्या किया जा रहा है? आप भली बात ही जानते हैं, बोचहा के अंदर भी जो है सरकार और सरकार के कर्मचारियों के जरिए, प्रतिनिधियों के जरिए ये जो है भारी भ्रष्टाचार है। कोई भी काम बिना रिश्वत का नहीं हो रहा है और तमाम रिश्वतखोरियों के खिलाफ, तमाम शोषण और दमन के खिलाफ हमारी पार्टी हमेशा लड़ती रही है और लड़ाई को कैसे तीखा करें इसके लिए हम पूरा प्रखंड सम्मेलन कर रहे हैं। प्रखंड सम्मेलन के बाद जो हमारी नई कमेटी होगी इसमें जो है और तीखा आंदोलन करने का निर्णय है। देखिए आगे और भी हालांकि भ्रष्टाचार। इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन धारा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, 0 माइल बैरियर रोड, एसडी कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के नजदीक, मुजफ्फरपुर। गरीबों को लेकर के विशेषतः ध्यान रखा जाता है कि ऐसा कोई नहीं पिछड़ा रह जाए। हालांकि ये नारा तो सरकार का होता है लेकिन वास्तव में भाकपा माले इस पे काम करें। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सरकारों की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जाते हैं कि नहीं गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या लग रहा है वास्तव में सरकार गरीबों के लिए कितना काम कर रही है? ये सरकार झूठा के सरकार है, बराबर ही सरकार झूठ पर ही चल रहा है। या दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, गरीबों को पूरा मतलब जो है झूठ 15 लाख रुपया मोदी जी कहे थे 2000 के चुनाव में कि तमाम विदेश के पैसा ला के 15,000 खाते में दे देंगे, 2 करोड़ नौजवान के साल में नौकरी देंगे। लेकिन आज न 15 लाख रुपया किसी के खाते में गया। गरीब लोग, महिला लोग, साथी लोग गए बैंक में तो पैसा खोजते हैं तो पैसा नहीं मिले तो बैंक में से गरियाना शुरू कर दिए थे कि भाई पैसा कह के नहीं दिया। तो सरकार बिल्कुल जो है झूठा है, झूठ पर सरकार चल रहा है। ये अडानी अंबानी के पक्ष में काम कर रहा है। पूरे देश के अंदर 2600 किलोमीटर जो है 4 लेन को बेच दिया, 400 ट्रेन को बेच दिया, लाल किला को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया।
पूरा देश को बेचने पर ही सरकार लगा हुआ है और जनता को अभी भी झूठ बोल रहा है और अग्निवीर में कह रहा है कि 4 साल के नौकरी में बहुत विकास होगा। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पूरा अग्निवीर में आरएसएस का जो अभी आरएसएस का मजबूत स्थिति मतलब जो है मलेट्टी में नहीं है, इसीलिए मलेट्टी में आरएसएस कैसे मजबूत हो इसका लेकर जो है वो मजबूती के लेकर ही जो है कहता है कि हम 25% को आगे मतलब नौकरी देंगे, अब 75% को छाटेंगे। वो 25% जो आरएसएस के समर्थक होगा उसको आगे बढ़ाएगा और बिहार में गरीब गुरबा पिछड़ा जाति के अति पिछड़ा के जो बेटा जाएगा उसको 75% में छाट को बाहर करेगा। यही झूठा की सरकार मोदी की सरकार है, यही मतलब एजेंडा लेकर आया है। अच्छा, फैमिली केयर महाबचत सभी दवाओं एवं सर्जिकल सामानों पर 10% से 25% तक की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे एवं सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। नारायण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल ओवरब्रिज, भिखनपुर, मुजफ्फरपुर। आप अपनी तरफ से इसमें क्या आंदोलन क्या चलाने की तैयारी में चल रहे हैं कि अभी जो है भाकपा माले की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है इसको लेकर के? आप देखिए लगातार आपने उठाया, मैडम ने कहा कि अब हम लोग जो है लगातार नौजवानों की बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या अन्य गरीबों को जो दबे कुचले गरीबों की आवाज़ जो नहीं पहुंच रही सरकार तक या नहीं सुन रही है उसको लेकर के आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लग रहा है किस स्तर पे आप लोग आज की तैयारी को लेकर के हम क्या देखेंगे, किस तरफ ये आपका जाएगा आज का एजेंडा, खास तौर से कि किस तरफ जाएगा मैडम? हमारा ये सम्मेलन है और इस देश में एक संविधान से चलने वाली व्यवस्था है। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करके हम लगातार धरना प्रदर्शन और अपने कार्यक्रमों के जरिए सरकार के सामने, विधानसभा के सामने प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। आप जान रहे हैं कि भाकपा माले के 12 विधायक बिहार की विधानसभा में और इन 12 विधायकों की पहल पर पूरा महागठबंधन पिछले 3 दिन तक लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो ये बिहार में हम जो गरीबों के सवाल हैं उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे। यही सवाल था हमारा मैडम कि क्या गरीबों के लिए आज का जो सम्मेलन है कुछ गरीबों के लिए नया संदेश जाएगा? हमारी पार्टी गरीबों की ही पार्टी मानी जाती है और हम लोग ये मानते हैं कि समाज की बहुसंख्या जो गरीब है अगर उसका विकास नहीं होता है तो आप पूरे समाज के विकास की बात नहीं कर सकते। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो इससे समाज खुशहाल नहीं सकता। गरीबों के हाथ में जब पैसा आएगा तभी आपका बाजार आगे बढ़ेगा, तभी आपका व्यापार आगे बढ़ेगा और तभी समाज भी आगे बढ़ेगा। इसलिए गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना, क्योंकि ये सरकार आप देख लीजिए इन्होंने जितनी योजनाओं की बात की सब पे सब्सिडी खत्म हो रहा है। अब ये गैस की सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, अब ये राशन से गेहूँ देना बंद कर रहे हैं। आज तक बिहार में जो पक्का मकान बनना है वो पक्का मकान बनना बंद है। अब चुनाव आएगा तो उसी समय ये कुछ घोषणा करेंगे और चुनाव के समय कुछ बना के दिखाएंगे कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने किसान योजना शुरू की तो ये गरीबों की हकमारी करके गरीब के बच्चों को अगर रोजगार मिले, सबके घर में रोजगार पाने वाले नौजवान रहे तो शायद सरकार से कोई सब्सिडी मांगनी नहीं चाहिए। लेकिन ये सरकार हमारे रोजगार को खत्म कर रही है, ये सरकार किसानों की आमदनी को खत्म कर रही है और सब कुछ बचा रही है। इसलिए गरीबों के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी गरीबों के साथ ही साथ आज सिर्फ गरीब नहीं मारे जा रहे हैं, आज जो मध्यम किसान हैं उनकी भी हालत खराब है। आज पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आज आप देख लीजिए कि जो शिक्षक बन गए हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जो डॉक्टर इंजीनियर हैं आज उनकी बहाली में क्या वो भी अपने लिए मिलते। तो समाज का ये 80-85% वो आज इसके हक मांगे जाते हैं। गरीबों की बहुसंख्या है इस समाज में, जो दलित पीड़ित है उनकी बहुसंख्या है, उनका हक मारा जा रहा है। समाज में ये मोदी जी की सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम की जगह फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके जरिए समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और इसके नाम पे जो पूरा ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें ये गरीबों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये समाज के भीतर भी ये कहना चाहेंगे कि हमारे लिए सबसे पहला सवाल हमारे पैर का सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है। इन सवालों पर इस सरकार ने क्या किया? तो सिर्फ धर्म का पूरा आवरण लेकर के ये हमारा हक लूट रही है।
इसलिए अपने हक के लिए लड़ना हमारा अधिकार है और इसके लिए पूरा समाज एकजुट हो और ये जो तानाशाही चला रहे हैं इस तानाशाही के खिलाफ अपना अधिकार हासिल करें। देखिए, अभी भाकपा माले की तरफ से अभी जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें अभी मैडम ने जो बताया, सबसे बड़ी बात है बिना बड़ी की गई है और लगातार सम्मेलन के जरिए और भाकपा माले की तरफ से हम कहे तो हमने लगातार समस्तीपुर की तरफ से हमने लगातार कवरेज किया था, वहाँ भी हमने देखा कि बड़े जुनून में और खासतौर से नौजवानों में इस प्रकार का एक जोश था कि नहीं, इस भाकपा माले में जुड़ने के बाद ही हम सरकारों के खिलाफ लड़ सकते हैं और बेहतर व्यवस्था अगर हमको चाहिए तो भाकपा माले की तरफ से जुड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कितना आगे तक ले जाएंगे, इनका एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर के अभी जो कि लगातार यहाँ हम आपको जितने भी लोग दिखा रहे हैं ये सब के सब भाकपा माले की तरफ से आए हुए हैं। और बुचहा का जो 7वां प्रखंड सम्मेलन चल रहा है वो भी रामनंदन जी की अध्यक्षता में चल रही है और रामनंदन जी अभी लगातार इसको लेकर के यहाँ जागरूकता अभियान के साथ साथ सदस्यता अभियान भी चल रहा है। और सदस्यता अभियान के साथ साथ अगर हम कहें तो लगातार इस प्रकार का सम्मेलन जो कि आज 7वां हो रहा है, 7वां सम्मेलन चल रहा है, इससे पहले 6 सम्मेलन और हो चुके हैं और लगातार आगे क्या एजेंडा रखेंगे और किस प्रकार से होगी ये विशेषता मैडम ने बताया और आगे सब नहीं बताया। इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर आप सभी लोग।